लोग ये बोलते हैं कि बाकी देशों में पुलिस बुलाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में पुलिस बुलाने के लिए बस आपको जय श्री राम बोलना पड़ता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। कुछ महीनों पहले हम लोगों ने डिक्टेटर मोदी के बारे में बहुत कुछ सुना है और उस समय हम सभी ने मोदी जी के ऊपर कई सारे सवाल भी उठाए। हमको ये बताया गया कि डिक्टेटर प्रोटेस्ट से डरता है, लोगों के सवालों से डरता है, स्पीच और इंटरव्यू से डरता है और अपनी तानाशाही बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। लेकिन अगर हम इन सभी बातों के पैरामीटर्स पर ध्यान दें तो भारत में एक लीडर ऐसा है जो इस डिक्टेटर की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठती है। करीब 2011 से ममता बनर्जी ने इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में अपनी तानाशाही बनाकर रखी है। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल का रूल और रेगुलेशन बाकी भारत के राज्यों से बिल्कुल भी अलग है। यहाँ के ट्रैफिक नियम अलग है। ये कोलकाता का ट्रैफिक ऐसा अजूबा ट्रैफिक है कि भारत के लोगों को छोड़िए कोलकाता के लोगों को समझ में नहीं आता है। यहाँ के कानून अलग है, यहाँ के लोगों का रहन सहन अलग है, यहाँ के स्कूल के सब्जेक्ट्स अलग है और यहाँ की सरकार तो अलग है ही, जिसका रिजल्ट आप सबको दिख ही रहा होगा। मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि बंगाल में उल्टी गंगा बहती है। लेकिन आज इतने सालों बाद ममता बनर्जी के खिलाफ एक जन सैलाब उमड़ रहा है। आज पब्लिक ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटी भी ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी औरतों के ऊपर हो रहे अत्याचार और अटैक्स को ध्यान में रखते हुए एक ओपन लेटर लिखा। लेकिन ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए खुलेआम पूरे देश को धमकी दे रही हैं। बांग्लाয় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि क्या बाकी राज्य जिसका नाम लिया जा रहा है वो इतने कमजोर हैं कि वो इस धमकियों से डरकर डॉक्टर केस के खिलाफ अपनी आवाज उठाना बंद कर दे। और क्या आरजी कॉलेज का जो केस है ममता बनर्जी के लिए भी वही रहेगा जैसा निर्भया का केस कांग्रेस के लिए था। याद कीजिए कि कैसे निर्भया केस के कुछ सालों बाद ही दिल्ली में कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो जाता है। अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा और सुना होगा जो बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ एक डॉक्टर लेडी के साथ और बाद में उस लड़की के माता पिता को कैसे बहकाया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। और माता पिता के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी करीब 3 घंटों तक उनको अपनी बेटी के डेड बॉडी को देखने तक नहीं दिया गया था और एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई क्राइम स्पॉट के आसपास कंस्ट्रक्शन करके। और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं बल्कि किराए के गुंडे भी भेजे गए थे जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट पर अटैक कर रहे थे और उसके तुरंत बाद वो ओला ट्रक करके वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। फिर इतना सब होने के बाद भी वहाँ की पुलिस मीडिया को ये बता रही है कि उन्होंने केस बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और बाद में ममता ने ये कहा कि वो स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हैं और जस्टिस के लिए उन्होंने एक रैली भी निकाली थी। जो मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, वो सड़कों पर निकली है चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से जस्टिस मांगने के लिए। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। इतना सब हो जाने के बाद भी जनता काफी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन भारत की कानून व्यवस्था इतनी लंगड़ी है कि अभी तक विक्टिम को न्याय भी न दिला सकी। लेकिन जरा आप देखिए कि पहली बार कोलकाता में सभी ने देखा है कि इतने बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी का विरोध हो रहा है। लोकल पुलिस इस क्राइम को सॉल्व करने के बजाय अपना पूरा ध्यान प्रोटेस्टर्स को कूटने में लगा रही है। अजीब बात है ना कि जिस सरकार को हम अपना कीमती वोट देकर हमारी सेवा के लिए उसे राजनेता बनाते हैं, राजगद्दी पर बैठाते हैं, वही सरकार हमारी सेवा करने के बजाय जब हमारे समाज में कुछ गलत होता है और उसके लिए जब हम आवाज उठाने लगते हैं तो हमें लाठी डंडों से पीटा जाता है। आप खुद ही देखिए कि इस प्रोटेस्ट में वाटर कैनन यूज किए गए हैं, स्मोक बम यूज किए गए हैं। पुलिस ने ममता बनर्जी के ऑफिस को एक फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है और इसके बाद भी जो लोग इस केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर डाल रहे हैं तो पुलिस इस केस को सोल्व करने के बजाय उनको नोटिस भेज रही है। और ऐसे ही काम को असली तानाशाही एक डिक्टेटरशिप बोलते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के इस डिक्टेटरशिप के बावजूद भी पब्लिक अभी भी डटी हुई है। कोलकाता प्रोटेस्ट में एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें एक साधु भगवा कपड़े पहने हुए और हाथ में तिरंगा लिए हुए वाटर कैनन का सामना कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनका नाम है बलराम बोस और तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स उनको बीजेपी का वर्कर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बलराम बोस का कहना है कि वो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स अरविंदो घोष से प्रेरित हैं।
जिन्होंने आज़ादी के समय अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। और उन्होंने ये भी बोला है वो किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी से न जुड़े हैं और न ही आगे भविष्य में जुड़ना चाहते हैं। वो बस उस लड़की को न्याय दिलाना चाहते हैं। मैं एक सनातनी हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। अगर सनातन होना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। लेकिन आपको बता दो कि जिस तरीके से कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे उनको इतना बड़ा झटका लगा है जिससे वो बौखलाहट में आकर पीएम मोदी को धमकियां तक देने लगती हैं। আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। ममता दीदी के करियर की बात करें तो ममता दीदी हमेशा अपने करियर में एग्रेसिव ही रही हैं और उनको ऐसे नेताओं में देखा जाता है जो किसी भी कीमत पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए पीछे तक नहीं हटती हैं। 2023 के वायलेंस में ही देख लीजिए, 2023 के वायलेंस में लगभग 50 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 2021 के असेंबली वायलेंस में कई बीजेपी वर्कर्स पर अटैक हुए थे। पिछले असेंबली इलेक्शन के एक महीने के अंदर ही बीजेपी के लगभग 24 या 25 वर्कर्स को टीएमसी गुंडों ने मार दिया था। लेकिन जरा बंगाल की पॉलिटिक्स को देखिए कि इतना सब होने के बावजूद भी वो अपनी रैली में अल्लाह की कसम खाकर कह रही थी कि जो भी बंदा या जो भी बीजेपी का सपोर्टर करेगा वो उसे माफ नहीं करेगी। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। तो यहाँ भी आप इनका अग्रेसिवनेस देख सकते हैं। लेकिन जहाँ वीमेन सेफ्टी का सवाल आता है वहाँ पर भी ममता बनर्जी औरतों की तरफ सिंपैथेटिक नहीं रहती हैं, बल्कि अग्रेसिव ही रहती हैं। उदाहरण के तौर पर आप संदेश खाली को ही देख लीजिए। लेकिन जो अभी बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी के डिक्टेटरशिप को एक्सपोज किया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस ने इसको मिसहैंडल किया है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रोटेस्टर्स पर अटैक किया है, उनको धमकाया है, इस वजह से जो पब्लिक बंगाल में पहले ममता बनर्जी से डरी हुई थी, अब वही पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज और गुस्सा हो चुकी है। इन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, इनके साथ खड़े होना चाहिए ताकि वो शांति और सुरक्षित तरीके से प्रोटेस्ट कर सके और उस लड़की को और उनके माता पिता को जस्टिस दिला सके, ताकि फिर से कोई दूसरा आर्टिकल केस ना बन सके, ताकि फिर से कोई इस दरिंदगी का शिकार ना हो सके। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लोगों में शेयर कीजिए, जागरूक कीजिए और विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़िए। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।